हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तौहीद और आप देख रहे हैं यूनिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से सजाना। जैसे हम लोग अपने घरों में हिस्ट्री के नोट्स को एक जगह सजाते हैं, ज्योग्राफी के नोट्स को एक जगह सजाते हैं, क्यों? ताकि हमको आसानी रहे। जब हम लोग स्टडी करें तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो पढ़ने के वक्त। ठीक उसी तरह एलिमेंट्स जब स्टार्टिंग में बहुत कम थे, इनिशियली बहुत कम थे, तो उनके प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत ही आसान था। लोग उसको याद रख सकते थे। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी बढ़ती गई, एलिमेंट्स ज़्यादा डिस्कवर होते गए, उनके बारे में याद रखना एक चैलेंज होते गया, लोगों के लिए मुश्किल होता गया। आपने सुना होगा नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी मतलब जब लोगों को जरूरत पड़ती है तब वो कोई इन्वेंशन करते हैं। तो लोगों को जरूरत महसूस हुई क्योंकि वो एक साथ इतने सारे एलिमेंट्स के बारे में याद नहीं रख सकते थे। उन्होंने कोई पैटर्न तलाश करने की कोशिश किया, या कोई ऐसा पैटर्न है जिसके बिना पर हम लोग एलिमेंट को सजा सकते हैं और उसको याद रख सके। तो इस दौड़ में सबसे पहला नाम आता है हमारा डोवेनियर्स का। इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम लोग डोवेनियर्स ट्रैड बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि हर मिडिल एलिमेंट, एवरी मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा वो अदर टू एलिमेंट का अरिथमेटिकल मीन के बराबर होगा। इसका क्या मतलब है देखते हैं। इन्होंने कहा था हर मिडिल एलिमेंट, यानी अगर मेरे पास 3 एलिमेंट है, ठीक है, 3 एलिमेंट है, तो मिडिल एलिमेंट इसमें कौन सा हुआ? बी हमारा मिडिल एलिमेंट हुआ। तो इसका जो एटॉमिक वेट होगा, बी का जो एटॉमिक वेट होगा वो बराबर होगा एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड एटॉमिक वेट ऑफ सी का अरिथमेटिकल मीन, मतलब दोनों को जोड़ करके हमको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमको जितना मिलेगा इसका ए का एटॉमिक वेट और सी का एटॉमिक वेट, इन दोनों को ऐड करने के बाद हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, हमको जो हासिल होगा, हमको जो मिलेगा वही होगा बी का एटॉमिक वेट। ये कहा था डोवेनियर्स ने। डोवेनियर्स में इसमें 3 एलिमेंट का बहुत सारा ग्रुपिंग किया, ग्रुपिंग करके हमें दिखाया। ये पहला ऐसा साइंटिस्ट था जो ऐसा ग्रुपिंग करने में और एलिमेंट्स को सजाने में सक्सेस हुआ था। इसे रॉयल फैमिली से बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए गए थे, क्योंकि उस दौर में एलिमेंट्स को इतने अच्छे से सजा पाना इससे पहले किसी ने नहीं किया था। ये पहला साइंटिस्ट था। इसने 3 एलिमेंट को करके ये सजाया था। हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हमारा है लिथियम, सोडियम और हमारा पोटेशियम। लिथियम का अगर हम लोग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास को हम लोग देखें तो लिथियम का होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। तो जैसा कि हम लोग डोवेनियर्स का ट्रैक देखा था, उसमें क्या था कि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के एटॉमिक मास को हमको जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो मिलेगा वो बीच वाले का होना चाहिए। हम लोग देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। इन दोनों को ऐड करने से मिलेगा 46 और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको आ जाएगा 23। हो रहा है हमारा। तो डोवेनियर्स ऐसे 3 करके ऐसे एलिमेंट को सजाया था और बहुत सारे ग्रुपिंग्स तैयार की थी। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इसका होता है 40, इसका होता है 88 और इसका होता है 137। जब इन दोनों के एटॉमिक वेट को ऐड करेंगे 40 + 137 और 2 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं हमको क्या मिलता है 177/2 यानी 88.5। नियरली 88 के बराबर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम लोगों ने डिफिनेशन में देखा था अप्रोक्सीमेटली, यानी करीब करीब, ज्यादा डिफरेंस नहीं। तो यहाँ भी हमारा क्या है, लॉ एप्लीकेबल है। तो इस तरह डोवेनियर्स ने 3 एलिमेंट करके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 एलिमेंट, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट करके ग्रुपिंग किया था। ठीक है, ये डोवेनियर्स का बहुत बड़ा सक्सेस था। लेकिन बाद में डोवेनियर्स के इस ट्रैड को रिजेक्ट कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। इसकी वजह क्या था? इसकी वजह ये था कि डोवेनियर्स ऑल नोन एलिमेंट को इस ट्रैड में पुट करने में सक्सेस नहीं थे। क्या मतलब है इसका? मतलब डोवेनियर्स के ट्रैड में जितने भी एलिमेंट नोन थे, जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए जा चुके थे, उन सबको इस ट्रैड रोल में वो दिखा नहीं पाए थे। पहली नाकामी उनकी। दूसरी नाकामी, एक ही ग्रुप में ये ट्रैड एप्लीकेबल नहीं था। ये ट्रैड डज नॉट एप्लीकेबल ऑन द सेम ग्रुप। क्या मतलब है इसका? हम लोग इसको समझते हैं एग्जांपल के जरिए। अगर हम लोग इसको ले लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो हम लोग ये देखिए सेम ग्रुप के एलिमेंट और लिथियम के ठीक ऊपर होता है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। हमने देखा ये ट्रैड इन तीनों के लिए एप्लीकेबल था, तो ट्रैड में बोला गया था एवरी 3 एलिमेंट। तो क्या हम लोग इन तीनों पे लगा करके देखें, चेक करते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1, लिथियम का होता है 7 और सोडियम का होता है 23। जब लोग फर्स्ट और लास्ट ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 24/2, डिवाइड करने से मिलेगा हमको 12। लेकिन हमको 7 चाहिए था, लेकिन हमको मिला कितना? 12। हमने क्या देखा, ये लॉ सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में एप्लीकेबल नहीं है। यही वजह है कि इस लॉ को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। जो भी हो,
पहली बार इन्होंने बताया था, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसा कुछ बताया था, तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। बाद में इनके लॉ को रिजेक्ट करने के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना लॉ दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। उनके नाम पे रखा गया न्यूलैंड लॉ ऑफ ट्रैक। देखते हैं हम लोग उसको। न्यूलैंड लॉ ऑफ ट्रैक, सॉरी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ट्रैक तो डॉग्नियस का था, यह है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड जो थे ना वो म्यूजिक लवर थे, उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था और साइंटिस्ट भी थे। तो उन्होंने क्या किया, म्यूजिक को केमिस्ट्री के साथ मिला दिया। कैसे? कोई भी म्यूजिक हो, किसी भी कल्चर का, उसमें 8 बेसिक टोन होते हैं। जैसे हमारे संस्कृत का 8 बेसिक टोन है म्यूजिक के, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर से आ जाएगा सा, यानी पहला लेटर सा और फिर से 8वां लेटर हमारा क्या हो जाएगा, सा। 1 2 3 4 5 6 7 सारे गामा पाधा नी सा, यानी पहला भी सा और 8वां भी सा। तो यहां से इन्होंने रूल दिया कि अगर हम लोग एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं, तो पहला एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा 8वें एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होगा। कहीं से भी हम लोग स्टार्ट करें, अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 7वां जहाँ पे आएगा, 8वां जो एलिमेंट होगा हमारा, पहला और 8वां का प्रॉपर्टी क्या होगा, वो हमारा सेम होगा। पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। उस वक्त नोबेल गैस का खोज नहीं हुआ था, तो हमारा हाइड्रोजन, हीलियम नहीं था, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन तो नहीं था हमारा, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन भी नहीं था। उसके बाद हमारा पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, तो ये कुछ था। तो हम लोग देखते हैं क्या था, उन्होंने क्या कहा था कि अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए, किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर वो सजाते हैं, तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा। हम लोग कहीं से भी स्टार्ट करें, देखते हैं। पहला एलिमेंट ये है हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां एलिमेंट हमारा ये है। तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए न्यूलैंड के हिसाब से। हम लोग अगर यहाँ से शुरू करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बेरियम और मैग्नीशियम का हमारा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए न्यूलैंड के हिसाब से, यानी पहला और 8वां एवरी 8 एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा फर्स्ट एलिमेंट के क्या होगा, सिमिलर होगा। ये कहे थे हमारे न्यूलैंड। तो न्यूलैंड के क्या क्या फीचर थे, इन्होंने एटॉमिक वेट के, पहला बात इन्होंने एटॉमिक वेट के हिसाब से सजाया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने सजाया था। ठीक है, पहला मेरिट्स, हम लोग मेरिट्स पढ़ रहे हैं इनका। दूसरा, इन्होंने पीरियोडिसिटी बताया था, ये इन्होंने इंटरवल के बाद किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी का दोबारा आना या फिर रेगुलर मैनर में इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वही होता है हमारा पीरियोडिसिटी। जैसे कि 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होगा, ये पीरियोडिसिटी है। एक रेगुलर मैनर में या फिर इंक्रीज करता है रेगुलर डिस्टेंस के बाद, या फिर डिक्रीज करता है, तो वही होता है हमारा पीरियोडिसिटी, जिसको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। तीसरा इनका मेरिट था, इन्होंने लाइटर एलिमेंट को अलग कर दिया था। जैसे कि हमारा देख सकते हैं, लाइटर एलिमेंट को इन लोगों ने इन्होंने अलग किया था। इनका डिमेरिट्स क्या था, क्या वजह था इनके पीरियोडिक टेबल को नहीं लिया गया, बाद में जाकर के रिजेक्ट कर दिया गया, तो कुछ ना कुछ डिमेरिट्स होगा। इनका डिमेरिट्स था, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप नहीं छोड़ा था। सबसे पहला बात, इन्होंने गैपिंग नहीं छोड़ा था, गैपिंग नहीं छोड़ा था। अगर कोई एलिमेंट आ जाता है बाद में तो उसको कहाँ रखा जाएगा, इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को फिक्स कर दिया, और एलिमेंट आ जाएंगे तो उनको कहाँ रखा जाएगा, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। दूसरी बात, नोबल गैस, नोबल गैस के लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कोई जगह नहीं दिया था। क्या मतलब है, अगर नोबल गैस आता है, उस वक्त न्यूलैंड के दौर में नोबल गैस की खोज नहीं हुई थी। बाद में नोबल गैस को हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम होता है, यानी यहाँ पे हीलियम होना चाहिए था, यहाँ पे हीलियम होना चाहिए था।
यहाँ पे नियॉन होना चाहिए था, यहाँ पे आर्गन होना चाहिए था। तो देखिए एक एक एलिमेंट बढ़ जा रहा है, यानी इसको घसकना पड़ेगा, सबको एक एक घर घसक जाना पड़ेगा, यानी लॉ तो चेंज जाएगा। हर 9वां एलिमेंट, एवरी 9th एलिमेंट सिमिलर होगा फर्स्ट एलिमेंट के। इन्होंने कहा था एवरी 8 एलिमेंट। लेकिन अगर हमारा ये आ जाए, नोबल गैस आ जाए, तो क्या होगा, एक एक सबको एक एक घसकना पड़ जा रहा है, यानी एवरी 9th एलिमेंट, यानी इनका लॉ गलत हो जा रहा है। नोबल गैस का खोज उन्होंने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ा था। तीसरा हेवी एलिमेंट, हेवी एलिमेंट के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं दिया था, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में हेवी एलिमेंट को के लिए कोई जगह नहीं दिया था। ये इनके डिमांड्स थे, जिसकी वजह से इनके पीरियोडिक टेबल को बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद सबसे बड़े साइंटिस्ट पीरियोडिक टेबल में जिनका नाम हमेशा याद रखा जाता है, सबसे पहले उनका नाम लिया जाता है मेंडलीफ, दिमित्री मेंडलीफ। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, हम पूरा बोलेंगे तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, इन्होंने ऑल नोन एलिमेंट का, यानी इनके दौर में मेंडलीफ ने अपने दौर में जितने भी एलिमेंट थे सारे एलिमेंट के बारे में बताया था। पहले बात हम लोग जानते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है। मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है, तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी properties are periodic function to their atomic weight. The physical and chemical properties of the element are periodic function of the element, हम लोग लगा भी सकते हैं, नहीं भी, are periodic function to their, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे the physical and chemical properties of the element are periodic function to their atomic weight। यानी क्या है periodic function का मतलब क्या है, यानी एक फिक्स डिस्टेंस के बाद, एक फिक्स रेगुलेशन के बाद क्या होगा, प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा, वो प्रॉपर्टीज दोबारा आएगा, या फिर रेगुलर मैनर में वो प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा। यही वो कहना चाह रहे थे। किसको बेस बना करके, एटॉमिक वेट को बेस बना करके क्या होगा कि प्रॉपर्टीज क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगा एक रेगुलर मैनर में, या तो डिक्रीज करेगा, या तो वही प्रॉपर्टी हमको एक फिक्स डिस्टेंस के बाद देखने को मिलेगा। ये कहा था हमारा मेंडलीफ ने कहा था। इन्होंने किसको बेस लिया था, एटॉमिक वेट को, यानी एटॉमिक वेट के हिसाब से अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम एलिमेंट को सजाते हैं तो हमारा जो एलिमेंट का प्रॉपर्टी होगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम होगा, या फिर इंक्रीज करेगा या फिर डिक्रीज करेगा एक रेगुलर मैनर में। ये बात इन्होंने कहा था। तो हम लोग देखते हैं पहले कि मेंडलीफ ने जब पहला पीरियोडिक टेबल दिया तो वो क्या था, कैसा था। आइए पहले हम लोग उसको देखते हैं। तो ये है हमारा मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंने पूरा नहीं लिखा, मैंने थोड़ा सा बताया, आप लोगों को समझाने के लिए इतना काफी है। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसे किया था, देखिए हमारा ग्रुप 1 AB, 2 AB, 3 AB, 4 AB, आप ऐसा देख सकते हैं, ठीक है। इन 8 में ऐसा कोई AB नहीं है। तो पहले हम लोग जानते हैं मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के फीचर्स क्या थे, क्या क्या खास बात थी उसकी। तो पहला, मेंडलीफ ने अपने हर ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा था। सब ग्रुप 1 से लेकर 7 तक का जो उसका ग्रुप है, सब ग्रुप में बांटा था। A B ये उसका सब ग्रुप है, A B देखिए 1 से 7 तक आप सब ग्रुप देख सकते हैं, सब ग्रुप। और 8वां है उसमें नो सब ग्रुप, कोई सब ग्रुप नहीं है, कोई सब ग्रुप नहीं है ना। और मेंडलीफ के जो पहले पीरियोडिक, मेंडलीफ ने 2 पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडलीफ का पहला पीरियोडिक टेबल है। मेंडलीफ का पहले पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप था वो 8 थे, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितने ग्रुप है, 8 ग्रुप है। टोटल ग्रुप कितने हैं, 8 ग्रुप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। और हमारे पीरियड कितने हैं, पीरियड टोटल 7 है। मैंने पूरा नहीं लिखा है, पूरा दिखाता तो ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7, मैंने 2 लाइन लिखा नहीं है, जगह नहीं था, और इतना आप लोगों के लिए काफी है। तो 7 पीरियड थे मेंडलीफ के पीरियड टेबल में, 7 क्या थे, पीरियड थे, ठीक है। पहला पीरियड टेबल उसने ऐसा क्यों बांटा था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप ए में देख सकते हैं कुछ एलिमेंट है, सब ग्रुप बी में आप कुछ देख सकते हैं कुछ एलिमेंट है। सेम सब ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होता था,
सेम सब ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होता है और सेम ग्रुप में वैलेंसी सेम होता है। क्या मतलब है इसका? सेम सब ग्रुप में प्रॉपर्टी सेम होगा। सेम सब ग्रुप ए है, सब ग्रुप ए का जितना भी ग्रुप 1A जितना भी एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, 1B जितना भी एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, 2A जितना भी एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी सेम होगा, 2B जितना भी एलिमेंट उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा। यानी सेम सब ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज होता है वो सेम होता है, पहली बात। दूसरी बात, सेम ग्रुप का वैलेंसी सेम होता है। सेम ग्रुप 1 में सब आ रहा है, 1A B दोनों आ जा रहा है, तो इस ग्रुप 1 में सेम ग्रुप में हमारा क्या होगा? वैलेंसी सेम होगा, चाहे वो A का हो चाहे वो B का हो। ग्रुप 2 का वैलेंसी सेम होगा, चाहे वो A का हो चाहे वो B का हो। ग्रुप 1 का वैलेंसी होता है 1, ग्रुप 2 का होता है 2, ग्रुप 3 का होता है 3, ग्रुप 4 का होता है 4, ग्रुप 5 का होता है हमारा वापस से 3, 8 में से 5 घटा दिए 3, ग्रुप 6 का होता है 2, 8 में से 6 घटा दिए 2, ग्रुप 7 का होता है 1, 8 में से 7 घटा दिए 1, ग्रुप 8 का कितना होता है? 0 नहीं। ग्रुप 8 का वैलेंसी क्या होगा वो मेंडलीफ ने नहीं बताया था, तो हम भी वो नहीं बात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा? ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का फीचर है। पहली बात, मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक 1 से 7 तक के ग्रुप को 2 सब ग्रुप में बांटा था, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी। ठीक है, 8वां जो ग्रुप था उसमें नो सब ग्रुप, कोई सब ग्रुप नहीं था, नो सब ग्रुप, कोई सब ग्रुप नहीं था। मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में, पहले पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप था और 7 पीरियड था, 8 ग्रुप था और 7 पीरियड था। तीसरी बात, सेम सब ग्रुप का प्रॉपर्टीज भी सेम होता है, सेम सब ग्रुप का प्रॉपर्टीज सेम होता है, सेम सब ग्रुप का प्रॉपर्टीज सेम होता है और सेम ग्रुप का वैलेंसी सेम होता है। देखिए ये सेम ग्रुप है, ये सेम ग्रुप है, यानी इसका भी वैलेंसी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, यहाँ पे भी देखेंगे इसका भी 1, 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 सबका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। यानी एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उसका वैलेंसी क्या होगा? 1 होगा। इस हिसाब से मेंडलीफ ने सजाया था। ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के फीचर है। इसके मेरिट्स क्या है? इसके मेरिट्स देखते हैं लोग, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। पहला है ग्रुपिंग ऑफ ऑल नोन एलिमेंट, पहला है ग्रुपिंग ऑफ ऑल नोन एलिमेंट। यानी मेंडलीफ के टाइम में जितने भी एलिमेंट पता थे उस वक्त 63 एलिमेंट थे, मेंडलीफ ने 63 एलिमेंट का, ऑल एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया था, ऑल एलिमेंट्स को अपने पीरियोडिक टेबल में बताया था। ऐसा इससे पहले किसी ने नहीं किया था। पहला मेरिट्स। दूसरा हमारा गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। आप यहां पे देख सकते हैं डैश है। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में जगह छोड़ा था ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी जो उस वक्त खोजे नहीं गए थे। 63 एलिमेंट खोजे गए थे, उसका उन्होंने टेबल तैयार कर दिया, और ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी उन्होंने जगह छोड़ा था जो खोजे नहीं गए थे। वो बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट थे। तीसरा क्या है? तीसरा है प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट पता नहीं है उस एलिमेंट्स के बारे में भी उन्होंने बताया था। जैसे कि अल्युमिनियम के नीचे हमारा होगा एका अल्युमिनियम, एका अल्युमिनियम, उन्होंने उसका सारा प्रॉपर्टी बता दिया। अल्युमिनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट होगा उस वक्त खोजा नहीं गया था, उन्होंने उसके सारे प्रॉपर्टी बता दी है। उसका नाम रखा उन्होंने एका अल्युमिनियम। एका अल्युमिनियम क्या रखा था? एका अल्युमिनियम, मतलब एका अल्युमिनियम मतलब एक बार, अल्युमिनियम की एक बार, एका अल्युमिनियम। उन्होंने जो जो प्रॉपर्टी बताया था, इन फ्यूचर जब वो एलिमेंट खोजा गया तो वही प्रॉपर्टी था। सिलिकॉन के नीचे एका सिलिकॉन, उन्होंने उसका जो जो प्रॉपर्टी बताया था बाद में खोजा गया तो वही प्रॉपर्टी था। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी चीज के आने से पहले उसके बारे में बता देना। मेंडलीफ ने वो बताया था। ये मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स है, ये मेरिट्स उन्होंने इन सब के बारे में बताया था। और उन्होंने क्या किया था? एटॉमिक मास का करेक्शन किया था, यानी पहले एटॉमिक मास जैसे तैसे सजा हुआ था उन्होंने सही से सजाया था।
अब हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स। मेरिट्स पे एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग का मेरिट्स क्या क्या है, हम लोगों ने मेरिट्स देखा। पहला ऑल नोन एलिमेंट को उन्होंने ग्रुपिंग किया था, ऑल नोन एलिमेंट, जितने भी नोन एलिमेंट थे उस वक्त उन्होंने दूसरा ग्रुपिंग किया था। दूसरा गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट जो एलिमेंट खोजे नहीं गए हैं उसके लिए उन्होंने गैप छोड़ा था। तीसरा रिडक्शन ऑफ अननोन एलिमेंट, अननोन एलिमेंट जो एलिमेंट नहीं खोजे गए हैं उसका जो जगह छोड़ा था साथ साथ उसके बारे में बताया था। और चौथा हम लोग बोल सकते हैं गैप्स फॉर नोबल गैस, गैप्स फॉर नोबल गैस। मेंडलीफ का पहले पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं थी। मेंडलीफ के पहले पीरियोडिक टेबल में नोबल गैस के लिए कोई जगह नहीं थी। मेंडलीफ ने जब अपना दूसरा पीरियोडिक टेबल दिया तो उसमें एक ग्रुप उसने नोबल गैस के लिए रखा जिसको उसका नाम दिया जीरो ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ग्रुप उन्होंने बढ़ा दिया जीरो ग्रुप। यानी अगर हम लोग मेंडलीफ के दूसरे पीरियोडिक टेबल का बात करें तो दूसरे पीरियोडिक टेबल में 8 नहीं 9 ग्रुप थे। देखें 8 और 9, दूसरे पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप और 7 पीरियड। पहले पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप 7 पीरियड। बात पे ध्यान देंगे, हमसे अगर सवाल पूछता है तो मेंडलीफ के पहले पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप थे, तो मेंडलीफ के पहले पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। और मेंडलीफ के दूसरे पीरियोडिक टेबल में 9 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। यानी पीरियड का जो काउंटिंग वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ग्रुप का काउंटिंग चेंज हुआ है। तो हमने मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स देखा। अब डीमेरिट्स देखते हैं कि क्या वजह है कि हम लोग जो अभी पीरियोडिक टेबल देखते हैं, हम लोग किताबों में जो पीरियोडिक टेबल का इमेज बना हुआ है वो ऐसा नहीं है, ए बी करके नहीं है। तो यानी इस पीरियोडिक टेबल को भी नहीं लिया गया, यानी इस पीरियोडिक टेबल को भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं, यानी इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। इसको रिजेक्ट करने की क्या वजह है हम लोग वो देखते हैं। डीमेरिट्स, इनकी क्या खामियां हैं। पहला डीमेरिट्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को पोजीशन ये बता नहीं पाए थे। यहाँ पे लोग देखें तो सारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कॉपर, सिल्वर सब का सब यहाँ पे क्या है हमारा मेटल है। लेकिन एक हाइड्रोजन क्या है वो एक नॉन मेटल है। तो क्यों यहाँ पे रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका वैलेंसी 1 था और कोई वजह नहीं है वहां पे रखने की। और वजह है भी तो मेंडलीफ ने उसे नहीं बताया था। मेंडलीफ के दौर की बात कर रहे हैं। मेंडलीफ ने हाइड्रोजन को वहां क्यों रखा इसका कोई रीजन नहीं दिया था, बस उसको वहां पे रख दिया था। पहली गलती। दूसरी गलती आइसोटोप्स, नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। नो प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप्स होते हैं। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल किस बुनियाद पर रखा था, किस बेसिस पे रखा था, एटॉमिक वेट पे, यानी बढ़ते हुए, यानी कम वाला एटॉमिक वेट पहले होगा, उससे ज्यादा वाला उसके बाद होगा, उससे ज्यादा वाला उसके बाद होगा, ऐसे मेंडलीफ ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया था। लेकिन किसी एलिमेंट का आइसोटोप, जैसे हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी एक हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, ऐसा 3 आइसोटोप्स होते हैं अलग अलग एटॉमिक वेट वाले। यानी इस हिसाब से मेंडलीफ के लॉ के हिसाब से इन तीनों को इस पीरियोडिक टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इन तीनों को जगह मिलनी चाहिए। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, इन तीनों को यहाँ जगह मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेंडलीफ ये बात नहीं बताया था। अगर हम लोग ऑक्सीजन का आइसोटोप्स देखें तो ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप्स होता है, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। तो ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप्स होता है, ऑक्सीजन को यहाँ रखा गया तो 16, एक और जगह देना चाहिए था इंक्रीजिंग ऑर्डर में 16 और 18 ये बताना चाहिए था। लेकिन ये भी बताने में मेंडलीफ सक्सेसफुल नहीं थे, वो नहीं बताए थे, बस उन्होंने जगह दे दिया था। तीसरा जो इनका डिमेरिट्स है, इन्होंने खुद के लॉ को नहीं माना। अगर आप एटॉमिक वेट देखें तो कॉपर और निकिल, कॉपर एटॉमिक वेट में भारी होता है, निकिल हल्का होता है। एटॉमिक वेट में कॉपर भारी होता है और निकिल हल्का होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया, कॉपर को भारी होता है तो कॉपर को तो बाद में रखना चाहिए था, निकिल हल्का होता है, निकिल को पहले रखना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? निकिल को पहले रखने से प्रॉपर्टी डिसमैच हो जा रहा था, मैच नहीं हो रहा था। उन्होंने मैच करने के लिए जबरदस्ती कॉपर को पहले और निकिल को बाद में रखा। और क्यों रखा इसका कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। हो सकता है कोई वजह हो, लेकिन चूंकि एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इस बात को हम नहीं मान सकते हैं। ठीक उसी तरह टेलोरियम और आयोडीन, आयोडीन हमारा हल्का होता है, टेलोरियम भारी होता है। तो टेलोरियम को बाद में होना चाहिए, आयोडीन को पहले होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो ये थे हमारे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के डीमेरिट्स। इन्होंने हाइड्रोजन का सही पोजीशन नहीं बताया था, इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने
अपने ही लॉ को नहीं माना था। इन्होंने खुद कहा था कि एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग रखेंगे, लेकिन खुद जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने की बात है तो उन्होंने नहीं रखा, और क्यों नहीं रखा इसके पीछे कोई एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। आइए आगे बात करते हैं। और एक डिमेरिट्स पे हम लोग बात करते रहते हैं कि एनामोलस पेयर, पेयर सही नहीं किया इन्होंने एक ही ग्रुप में, ग्रुप ए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इसको भी रख दिया, और इसमें ही ग्रुप 1 में ही इन्होंने कॉपर, सिल्वर वगैरह को रख दिया, जबकि ये दोनों सिर्फ मेटल के सिवा और कोई सिमिलरिटी नहीं है, प्रॉपर्टीज दोनों के अलग अलग हैं। क्या सिमिलरिटी है कि बस दोनों मेटल है, यहाँ का भी हाइड्रोजन को छोड़ करके ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ये भी वो नहीं बता पाए थे कि क्या वजह है इसमें रखने का। ये सब उनके डिमेरिट्स हैं, जिसके वजह से इनके पीरियोडिक टेबल को भी बाद में नहीं लिया गया। बाद में मोस्टली और नील बोर ने मिल करके एक पीरियोडिक टेबल दिया, मिल करके बोल सकते हैं, या फिर दोनों का अलग अलग योगदान है उस पीरियोडिक टेबल को देने में, जिसको हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, जिसको हमारे बुक में वगैरह में दिया जाता है। आप लोग देखे होंगे ऐसा, इस तरह का पीरियोडिक टेबल हम लोग असल ये पढ़ना है, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, या जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पे या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।